इंद्र के छल के कारण गौतम ऋषि ने अहिल्या को क्यों दिया पत्थर बन जाने का श्राप। भारतीय ऋषि परंपरा में महर्षि गौतम का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ऋग्वेद में भी इनके बारे में उल्लेख मिलता है। वे वैदिक काल के एक महर्षि एवं मंत्र दृष्टा थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, जिसके बारे में रामायण में भी उल्लेख आता है। अहिल्या ऋषि गौतम के श्राप के चलते पत्थर बन गई थी, जिस पर भगवान श्री राम के चरण लगते ही वह फिर से जीवित हो गई थी। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ गुणों से अहिल्या को बनाया। उनके बाद अहिल्या की देखभाल के लिए एक योग्य व्यक्ति की तलाश में थे। ऋषि गौतम सर्वज्ञानी तथा बुद्धिमान भी थे, अतः उन्होंने अहिल्या के युवा होने पर ऋषि के यहाँ भेज दिया। जब अहिल्या बड़ी हुई तब ब्रह्मा जी उन्हें महर्षि के आश्रम में ले गए तथा इस बात का निर्णय किया कि वे उनकी शादी किसी साधु से ही करेंगे, मगर शर्त यह रखी कि जो कोई पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा उसी का विवाह अहिल्या से होगा। सभी देव तथा ऋषि पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए चल पड़ते हैं। उसी समय ऋषि गौतम की कामधेनु गाय बछड़े को जन्म दे रही थी। ऋषि उसकी मदद कर रहे थे। जब अहिल्या ने उनका त्याग व प्रेम देखा तो उन्हीं से विवाह करने की इच्छा जताई। जब अहिल्या की इच्छा के मुताबिक ब्रह्मा जी ने उनका विवाह गौतम ऋषि से संपन्न करवा दिया तो सभी देवता और ऋषि इस विवाह से पूरी तरह ईर्ष्या के भाव में थे। माता अहिल्या और गौतम ऋषि से विवाह से सबसे अधिक दुखी इंद्र हुए, क्योंकि वे अहिल्या को जब से ब्रह्मा जी ने बनाया वे उन्हें पाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपनी वासना की पूर्ति के लिए एक योजना भी बनाई, मगर वे इसमें नाकामयाब रहे थे। इंद्र ने अब एक नया जाल बुना तथा जब गौतम ऋषि अपने आश्रम में नहीं थे तो वह उनका भेष बनाकर आश्रम में गए। उन्होंने छल से माता अहिल्या से समागम किया और जब वे ऋषि की कुटिया से बाहर निकले तो गौतम ऋषि ने उन्हें देख लिया। वे सब कुछ समझ गए तथा क्रोध में उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। लज्जावश जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और वह पत्थर बन गई। ऋषि का क्रोध कुछ समय बाद जब शांत होता है तो वे अहिल्या को श्राप मुक्ति का उपाय देते हैं कि जब श्री राम के कदम तुम्हें स्पर्श करेंगे तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। एक बार गुरु विश्वामित्र भगवान राम के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो जब उन्होंने गौतम ऋषि के सोने पड़े आश्रम के बारे में जाना तो विश्वामित्र ने उन्हें अहिल्या की पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर भगवान राम ने उन्हें श्राप मुक्त किया। गौतम ऋषि के क्रोध का परिणाम इंद्र को भी भुगतना पड़ा, चूँकि उन्होंने अहिल्या के स्त्रीधम को नष्ट किया, अपनी वासना की पूर्ति के लिए पराई नारी पर नजर डाली। भगवान श्री रामचंद्र जी एक बार गुरु विश्वामित्र के साथ विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते वह उसी सुनसान पड़े हुए आश्रम में पहुँचे जो आश्रम गौतम ऋषि का था। आश्रम में पहुँचने के पश्चात उन्होंने अहिल्या रूपी पत्थर को देखा और इसके पश्चात विश्वामित्र गुरु के द्वारा भगवान श्री राम को सारी घटना बताई गई। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने पत्थर को छुआ और इस प्रकार से अहिल्या स्त्री के रूप में प्रकट हुई और अहिल्या का उद्धार हुआ। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।